आज हम हिंदी व्याकरण के तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों के बारे में देखेंगे और इनसे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे जो कि सभी व्यापम एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं तत्सम होता क्या है। सबसे हम ये जान लेते हैं कि तत्सम शब्द होता क्या है। तो तत्सम जो शब्द होता है वह मूल रूप से संस्कृत भाषा का शब्द होता है। मूल रूप से यह संस्कृत भाषा का शब्द होता है। जैसे कि तत्सम जो शब्द है उसे दो भागों में तोड़ा जाए तो होता है तत् प्लस सम। ठीक है, तत् का अर्थ होता है उसी और सम का अर्थ होता है समान। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है तत्सम का उसी समान। तत्सम जो शब्द होते हैं, तत्सम में मुख्य रूप से जो तत्सम जो शब्द होते हैं उसमें मुख्य रूप से ये जो संस्कृत के शब्द ही होते हैं जिन्हें संस्कृत के ही प्रत्यय को लगाकर निर्मित किया जाता है। यह मूल रूप से संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं और इन्हें संस्कृत के ही प्रत्यय लगाकर निर्मित किया जाता है और जो नया शब्द बनता है वह कहलाता है तत्सम। जैसे कि पुष्प है, जल है, ये सभी क्या हैं? ये सब तत्सम शब्द हैं। ये सब संस्कृत में लिए हुए या संस्कृत भाषा के शब्द हैं। इसी प्रकार आता है कन्या, साधु, विद्वान, राजा, पृथ्वी, ये सभी जो शब्द हैं वे तत्सम शब्द हैं। जो संस्कृत जो शब्द होते हैं, संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं उसे ही वास्तविक रूप से तत्सम शब्द माना जाता है। अब देख लेते हैं इसके कुछ उदाहरण, जैसे कि यहाँ पे दिए हुए हैं। अब हम जान लेते हैं कि तद्भव होता क्या है। अब देखते हैं तद्भव जो होता है, तद्भव जो शब्द होते हैं वह मुख्य रूप से संस्कृत के जो शब्द होते हैं जो कि प्राकृत या अपभ्रंश, जो पुरानी हिंदी जो होते हैं या पुरानी हिंदी की जो भाषा हैं वे आते हैं इसके अंतर्गत। ये वे शब्द होते हैं जो संस्कृत शब्द के ही विकृत रूप होते हैं। ठीक है, जैसे कि संस्कृत में आग को कहा जाता है अग्नि, इसका ही विकृत रूप देखेंगे तो बनता है आग। आग क्या है? एक तद्भव शब्द है और अग्नि जो है एक तत्सम शब्द है। अर्थात यही है कि तत्सम जो शब्द होते हैं वे संस्कृत भाषा के ही शब्द होते हैं और जो तद्भव शब्द होते हैं वे होते हैं कि जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न शब्द हैं। तद्भव जो होते हैं वे मूल रूप से संस्कृत भाषा से ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं तद्भव और तत्सम शब्द के। जैसे कि यहाँ पे दिया है तद्भव शब्द है कान। कान का जो तत्सम रूप होगा वो होगा कर्ण। फिर है यजमान, इसका तत्सम शब्द है यजमान। फिर है आसरा, आसरा जो है वह एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम क्या होगा? आश्रय। फिर है करोड़, करोड़ का जो तत्सम शब्द है वो है कोटि। फिर है कुक्कुर, कुक्कुर जो है उसका तत्सम शब्द है कुकुर। फिर है कन्नौजिया, कन्नौजिया जो है उसका तत्सम शब्द है कान्यकुब्ज। फिर है आजीर्ण, आजीर्ण जो है उसका तत्सम है आजीरण। फिर है जोधा, जोधा का जो तत्सम शब्द है वो है योद्धा। अब हम जान लेते हैं कि देशज शब्द क्या है। ठीक है, देशज जो शब्द होते हैं वे मूल रूप से ग्रामीण अथवा जो ग्रामीण है या जो लोक भाषा वाले शब्द हैं, लोक भाषा के जो शब्द होते हैं वे देशज कहलाते हैं जिनका जो स्रोत है वह अज्ञात है। ठीक है, ये मूल रूप से ग्रामीण अथवा लोकभाषी होते हैं जिसे देशज शब्द कहते हैं। परिभाषा के रूप में देखें तो देशज शब्द वे शब्द होते हैं, हिंदी के वे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति के संदर्भ में कुछ निर्णय नहीं लिया जा सका है। ठीक है,
ये मूल रूप से क्या होते हैं, देशज और ग्रामीण अथवा लोकभाषी शब्द होते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम देखते हैं देशज शब्द, तो जैसे कि जूता आ गया, कटोरा, देमचरा, पोता, ये सब जो शब्द हैं ये देशज शब्द हैं। अब देख लेते हैं विदेशी शब्द। विदेशी शब्द जो होते हैं उसके अंतर्गत वे शब्द होते हैं जो विदेशी भारत आए और अपने साथ अपनी भाषा लाएं, और उनके संपर्क में आने के फलस्वरूप जो भाषा के अनेक शब्द जो निकल कर आए वे आएंगे विदेशी शब्द के अंतर्गत। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो विदेशी शब्द है इसके अंतर्गत अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाल, चीनी, डच, जापानी, ठीक है, ये सब जो इन सब के अंतर्गत जो भी भाषाएं आई, जैसे कि अरबी भाषा, जैसे अरबी से अल्लाह, इरादा, ईमान जैसे जो शब्द आए वे हो गए। और फारसी से मुख्य रूप से शब्द आए अगर, अमरूद, आराम, आवारा, ये सब शब्द किससे, फारसी से। और तुर्की से जैसे कि उर्द, खंजर, कैंची जैसे जो शब्द हैं वे आए। मुख्य रूप से जो विदेशी शब्द होते हैं वे अंग्रेजी शब्द होते हैं, या संकर शब्द होते हैं, या नवनिर्मित शब्द होते हैं, ये सब मिश्रित होते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला हमारा जो प्रश्न है वह है कान। कान कौन सा शब्द है? ठीक है, कान जो है वह है हमारा तद्भव शब्द है। ठीक है, कान जो है वह तद्भव शब्द है। फिर है गोधूम जो शब्द है वह है हमारा तत्सम शब्द है। गोधूम जो है वो तत्सम शब्द है, क्योंकि जो गोधूम है वह तत्सम शब्द है और यह एक संस्कृत शब्द है। फिर है अवतार जो है वह क्या है, तद्भव शब्द है। फिर है काक जो है वह है तत्सम शब्द, क्योंकि काक मतलब होता है कौवा, जो कि संस्कृत भाषा में कौवे को काक कहा जाता है, काग भी कहा जाता है। फिर है दूध जो है वह है एक तद्भव शब्द। फिर है बिराना जो है वह है देशज शब्द है यह। ठीक है, फिर है कोड़ी जो है वह है देशज शब्द। फिर है चिड़िया जो है वह क्या है, देशज शब्द है। फिर है कपास जो है वह भी क्या है, देशज शब्द है, या जो हिंदी के जो शब्द हैं वे हैं जो मुख्य रूप से क्या होते हैं, ग्रामीण या लोकभाषी शब्द होते हैं। फिर है जूता जो है, फिर है जूता, तो जूता क्या है, देशज शब्द है। ठीक है, फिर है खिचड़ी क्या है, खिचड़ी जो है वह है देशज शब्द। फिर है किताब जो है वह है विदेशी शब्द। ठीक, नगद जो है वह है विदेशी शब्द। ये सब क्या है, ये सब जो हैं वो विदेशी जो भारत आए उनके जो भाषा में प्रयोग किए गए शब्द हैं, तो ये सब क्या है, विदेशी शब्द कहलाते हैं। फिर है परवाह जो है वह नवनिर्मित शब्द है। नवनिर्मित शब्द मतलब ये है कि बोलने की अथवा लिखने की जो सुविधा के आधार पर जो शब्दों को परिवर्तित करके लिखा जाता है वह होता है नवनिर्मित। ठीक है, जिसका तात्पर्य यही है कि बोलने और लिखने में सरल हो इस तरीके से शब्द का निर्माण किया जाता है, वह कहलाता है नवनिर्मित। जैसे कि सुंदर जो शब्द है वह है साधारण शब्द, इसे अगर हम नवनिर्मित करके बोलेंगे तो जैसे कि बोल सकते हैं कि खूबसूरत। ठीक है, इस तरीके से। अब है कूपन जो है वह है फ्रेंच शब्द है। फिर है स्पुतनिक जो है वह है रूसी शब्द। ठीक है,
फिर है बदतमीज। बदतमीज जो है वह संकर शब्द है। अब देखो संकर शब्द क्या होता है कि जिन शब्दों की रचना हिंदी और अंग्रेजी अथवा हिंदी और अरबी, फारसी, पुर्तगाली या किन्हीं अन्य भाषा के शब्दों के संयोग से मिलकर बनता है वह कहलाता है संकर शब्द। देखिए संकर शब्द के अंतर्गत क्या हो सकता है कि जिसका निर्माण किससे होता है, हिंदी भाषा प्लस जैसे कि अंग्रेजी हो गया, ठीक, अरबी, चीनी, पुर्तगाली या अन्य कोई भी जो भाषा है उससे जब मिलकर जो भाषा बनेगा वो कहलाएगा संकर शब्द। अब है हमारा अगला 98। 98 जो है, ठीक है, यहाँ पे हमें सही रूप से यहाँ पे हमें तद्भव शब्द का चयन करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें तद्भव शब्द का चयन करना है। तद्भव, इन शब्दों में कौन सा तद्भव है। ठीक है, तो यहाँ पे 98 जो शब्द है वह है तद्भव, क्योंकि जो बाकी शब्द हैं जैसे कि अष्टान्वित, अष्टावंशित, अष्टनिशित, ये सब क्या है, संस्कृत के शब्द हैं। ठीक है, ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे सब तत्सम। सिर्फ 98 जो है वो है तद्भव, क्योंकि ये हिंदी भाषा का शब्द है। फिर दूसरा में जो गाभिन जो है वह है हमारा तद्भव। ठीक है, बाकी जो गर्भिणी है, गेहूँ, ग्रंथि, ये सभी क्या है, संस्कृत भाषा के शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं। फिर है तीसरा, तो तीसरा है सिंगार, यह है हमारा तत्सम शब्द, ये हिंदी भाषा का शब्द है। फिर है चौथा है हड्डी, हड्डी यह है तत्सम। फिर इसमें है रहट, रहट है तत्सम। ठीक है, अब हमें तत्सम शब्दों का चयन करना है। ठीक है, पहले हम किसका किए, तद्भव का किए, अब हम तत्सम का करेंगे। यहाँ पे मिश्रित रूप से दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो शब्द है, ठीक है, यहाँ पे जो शब्द है भिखारी, भिखारी जो क्या है, भिखारी क्या है हमारा, भिखारी जो है वह है तद्भव शब्द है। ठीक है, ये कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। यहाँ पे हमें तत्सम शब्द को जानना है। तत्सम शब्द मतलब क्या है, जो कि संस्कृत का शब्द है। तो यहाँ पे है जैसे कि भिखारी, भिखारी जो शब्द है वह है हमारा तत्सम शब्द है। फिर है दूसरा विनती, बंधन, विनती, वृद्ध, इसमें क्या है, विनती जो है वह तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है। ये सभी क्या है, तद्भव शब्द, ये सभी तद्भव शब्द के उदाहरण हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि चैत, ये भी क्या है, तद्भव शब्द है। फिर है कपूर, कपूर भी क्या है, तद्भव शब्द है। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला। तो यहाँ पे हमें तत्सम शब्द का चयन करना है। तो जैसे कि अक्षर है, अक्षर, 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 तो यहाँ पे जो अक्षर शब्द है ये है हमारा तत्सम शब्द। फिर है दूसरा में असीति, ये है हमारा तत्सम शब्द, क्योंकि यह संस्कृत का शब्द है। अब है अज्ञानी, इसमें है अज्ञानी। ठीक, फिर अरग, अर्क, आक, अकर, तो ये अर्क जो है वह है एक संस्कृत भाषा शब्द है ये। फिर है करपट, कपड़ा, कटी, कपड़ा, तो करपट जो है वह तत्सम शब्द है। फिर है कुठार, यहाँ पे हो जाएगा कुठार जो शब्द है वह है तत्सम। फिर है अगला, तो लक्षण जो है वो है तत्सम। फिर यहाँ पे है हिलहल, हिल्लन, ये है तत्सम। फिर है अगला, इसमें है हीरक, हीरक जो है हमारा क्या है, तत्सम शब्द है।